हेलो डियर वंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ख़ास तौर से हमारे इस चैनल इंग्लिश क्लासेस संजीव गोस्वामी की सहायता से। आज दोस्तों हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम पढ़ने जा रहे हैं और ये पोएम सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं है, बहुत ही रोमांटिक है। रोमांस एक ऐसा अभूतपूर्व अनुभव है, एक एक्साइटमेंट है, एक नशा है जिसका असर सब पर होता है, हर शय पर होता है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ भी मोहब्बत के जज्बे को समझती है जनाब। और ये मोहब्बत जो होती है उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक़ खूबसूरती से है। तो जब भी जहाँ खूबसूरती होगी, ब्यूटी होगी, वहाँ लव होगा, और जहाँ लव होगा वहाँ ब्यूटी होगी। हम इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं साथियों कि मोहब्बत और हुस्न दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हुस्न होगा तो इश्क होगा और इश्क होगा तो हुस्न होगा। वो एक सॉन्ग था ना, पहले मैंने कहीं सुना है, बहुत ओल्ड सॉन्ग है, मैं हुस्न हूँ तो इश्क है, मैं तुझ में हूँ तो मुझ में है। तो ये कहानियाँ जब से दुनिया और कायनात अपने अस्तित्व में आई है तब से हमेशा से चलता रहा है। इसका जवाब अभी तक तो मिला नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आने वाले वक्त में इसका जवाब ढूंढेंगे कि हुस्न से इश्क है या इश्क से हुस्न है। तो आइए पहले इस पोएम में जो पोइट मिस्टर टॉमस कैरियू हैं वो ये समझाना चाहते हैं कि आखिर खूबसूरती या हुस्न या सुंदरता किसे कहते हैं। आइए हम इस पर रोशनी डालेंगे इस वीडियो में, इस पोएम के एक्सप्लेनेशन के ज़रिए, इसके माध्यम से। मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगेगा। पूरा वीडियो ज़रूर देखें, इसको ज़रूर एंजॉय करें। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन इवन अ सिंगल वर्ड ऑफ द पोएम। मैं इसके एक एक लफ्ज़ को कोशिश करूँगा उसके जो जज्बात हैं शायर के, उसे तराशने की और आप तक पहुँचाने की। आइए पढ़ते हैं। He that loves a rosy cheek or a coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires. He, वह व्यक्ति, any person, it is about you, it is about me, it is about he, it is about anybody, that loves a rosy cheek. ये पहली जो लाइन इस पोएम की है, इस पर ध्यान देंगे हम लोग। ये बताना चाहती है हम सबको कि वो जो शख्स है, वो जो व्यक्ति है, वो जो परवाना है, वो जो आशिक है, वो हुस्न के जाल में फंसना चाह रहा है। और सबसे पहले वो जिस चीज़ की ओर ध्यान दे रहा है, दैट इज़ अबाउट रोज़ी चीक। वो तारीफ़ करना चाहता है, वो मोहब्बत करना चाहता है, वो ऑब्सेस्ड है उन गुलाब जैसे खूबसूरत गालों का। और कोरल लिप एडमायर्स, या कोरल होता है ना, एक मूंगा होगा, आपने देखा होगा, मूंगों की माला होती है, काले मूंगे होते हैं, लाल मूंगे होते हैं। तो जो लाल मूंगे होते हैं बड़े खूबसूरत डार्क रेड कलर की, स्कारलेट कलर होता है ना, सुर्ख रंग लाल, तो वहाँ से लिया है कोरल लिप एडमायर्स। वो जो आशिक है वो गुलाब के जैसे गालों की खूबसूरती का, या मूंगे के जैसे लाल सुर्ख होठों का। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डॉट सीक, या फिर तारों जैसी झिलमिलाती हुई आंखों का। ये जो स्टार लाइक यूज़ किया है ना, इसका मतलब है चमक। चमक का मतलब यूथफुलनेस, जवानी। तो शुरुआत की खूबसूरती का, फिर आया कमसिनी पर, यंग यानी यूथ, कम उम्र पर। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स। तो ये जो व्यक्ति है, ये जो आशिक है, ये सुंदरता का पुजारी है, जो शारीरिक है, भौतिक है, फिजिकल है। ये चाहे वो खूबसूरत गाल हों, या खूबसूरत होंठ हों, या खूबसूरत आँखें हों। वो आपने सुना है ना, एक मोहम्मद रफ़ी का गाना है, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फ़ों का रंग सुनहरा, हैं झील सी गहरी आँखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ़ करूं क्या इसकी। तो ये जो 4 लाइन्स हैं किसी सॉन्ग की, ये भी यकीन मानिए इसी पोएम से या ऐसे ही किसी पोएम से इंस्पायर होकर लिखी गई हैं,
जितने भी लिरिसिस्ट होते हैं ना, ये कहाँ से कंटेंट लाते हैं? ऐसे ग्रेट ऑथर्स एंड पोइट्स के जो इम्पोर्टेंट और बहुत ही मशहूर जो उन्होंने लिटरेचर लिखा है वहाँ से इंस्पायर होते हैं, वो वही है। तो चाहे वो खूबसूरत गाल हों, खूबसूरत होंठ हों, या खूबसूरत तारों की तरह चमकती हुई आँखें। डॉट सीख, सीख माने खोजना, ये शायर तलाशता है, ये आशिक जो है ये तलाशता है हुस्न के इस मंजर से अपनी फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, अपनी हविश को मिटाने के लिए, अपनी वहशत को दूर करने के लिए, अपनी जो एक डिज़ायर है, अपनी जो लस्ट है, जिससे एक वर्ड होता है थोड़ा, जो अपनी वासना है, उसके लिए जो फ्यूल माने ईंधन मिलता है साथियों, ये इस आशिक को जिस्मानी हुस्न से मिलता है। That lover gets all his fuel to contain him from physical looks, physical beauty। जो शारीरिक सुंदरता है, जो भौतिक सुंदरता है, भौतिक मीन्स जो एक समय नष्ट हो जाएगी, वो उसका दीवाना है, वो उसका आशिक है, वो सिर्फ उसके हुस्न की इन चीज़ों का गिरफ्तार है, इन चीज़ों के कैद में है, या कह सकते हैं उसे इन चीज़ों का नशा है। वो इसी को सच्ची सुंदरता समझ रहा है। या हमने इसे थोड़ा सा आइए एक दूसरी जगह ले चलते हैं। कबीरदास का बड़ा मशहूर एक दोहा आपने सुना होगा, यह ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल। ये दुनिया किसी भी चीज़ को दो एंगल से देखती है, एक आउटर ब्यूटी को देखती है, एक इनर ब्यूटी को देखती है। तो ये जो पहला स्टेंजा लिखा है इस पोइट ने, मिस्टर टॉमस कैरियो ने, ये आउटर ब्यूटी के बारे में है। जैसा कबीरदास ने कहा, ये संसार सेवल के फूल की तरह है। कुछ लोग उस फूल की सुंदरता को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है ये बहुत सुंदर है, ये बहुत मीठा होगा, ये कोई फल है। नीचे लिखते हैं, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग ना भूल। लेकिन उस सबको जब आप उसके अंदर देखेंगे तो पाएंगे उसमें कोई सुंदरता नहीं है, और जब उसे आप स्मेल करेंगे उसमें कोई महक भी नहीं है। तो ये जो पहला स्टैंजा है, पोइट डेडिकेट कर रहा है फिजिकल ब्यूटी को मेंशन करते हुए। अब आगे पढ़ें, एज ओल्ड टाइम्स मेक दीज डिके, जैसे जैसे ये समय डिके माने नष्ट होता जाएगा, सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, वैसे वैसे ये जो उसकी सुंदरता है उसके प्रति जो पोइट की जो एग्जाम्पल दे रहा है इस व्यक्ति का, उसकी जो फ्लेम्स है, जो उसकी ज्वालाएं हैं, जो उसकी वासना की अग्नि है, जो उसकी लस्ट है, जो उसकी इच्छा है, डिज़ायर है, वो समय के साथ कम होती जाएगी। बिकॉज फिजिकल ब्यूटी इज टेम्पररी। जैसे जैसे सुंदरता खत्म होगी या नष्ट होगी, उस सुंदरता के प्रति जो आसक्ति है, जो प्रेम है, वो भी वैसे वैसे नष्ट होता चला जाएगा। बिकॉज सुंदरता से ही प्रेम हो रहा है। यहाँ पर आशिक का इश्क हुस्न का तलबगार है। जैसे जैसे हुस्न कम होगा वैसे वैसे उसका इश्क भी कम होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम बीतता है, पोइट बताना चाहता है कि इसके लिए किया गया प्रेम भी अपने आप कम होता चला जाता है। एक सॉन्ग मुझे याद आ रहा है, किसी कवि ने लिखा है कि वो एक सॉन्ग है, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंजा है कि अभी तुमको मेरी ज़रूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। बिकॉज यू आर सो यंग, यू आर लवली, ब्यूटीफुल, क्यूट, ऑसम, आउटस्टैंडिंग, इनक्रेडिबल ब्यूटी, यही तो वर्ड्स यूज होते हैं ना आजकल। हम लोग एक दूसरे को जब हम टैग करते हैं या फिर उसे कमेंट कर रहे होते हैं, तो अभी तुम इतनी खूबसूरत हो, बहुत चाहने वाले, यू कैन हैव सो मैनी लवर, द पीपल हु कुड अप्रिशिएट यू, आपके चाहने वाले, आपको अप्रिशिएट करने वाले बहुत से लोग होंगे। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहोगे खिल जाएंगे। नाउ यू आर द ब्यूटी ऑफ ओशियन, यू कैन हैव सो मैनी लोटस, आपके कितने भी फ्रेंड्स हो सकते हैं, कितने भी साथी हो सकते हैं, आपके सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स हो सकते हैं हजारों, बिकॉज यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यंग, आउटस्टैंडिंग। गॉट इट। आगे कवि लिखता है, दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे।
ये लाइन आ गई ना, देखिए, एज ओल्ड टाइम्स मेक दीज डिके। अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। यही लाइन चुराई गई है यहाँ से, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, स्टार लाइक आइज विल फेड अप, फेड फेड, तारों जैसी झिलमिल चमकती आंखें जब धुंधली हो जाएं, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा घर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, बिकॉज माई लव फॉर यू इज फॉर योर स्पिरिचुअल ब्यूटी। तो ये जो पहला स्टैंजा था, इसमें पोइट ने फिजिकल ब्यूटी के बारे में बताया है और लास्ट में ये वर्णन किया है कि जैसे जैसे ये फिजिकल ब्यूटी कम होगी वैसे वैसे इसके प्रति प्रेम भी कम होता जाएगा। ठीक है, अब इस स्टैंजा में देखेंगे हम लोग कि पोइट कैसे इस पोएम को फाइनली कंक्लूड करेगा। बट आई स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स। पहले स्टैंजा में पोइट ने हमें बताया कि एक लवर जो है वो अपने बीलवड के फिजिकल ब्यूटी की ओर ऑब्सेस्ड है, आसक्त है, उससे प्रेम करता है और उसका लव बिकॉज वो फिजिकल ब्यूटी से ऑब्सेस्ड है, उससे प्रेम करता है, वो टेम्पररी होगा। जैसे जैसे फिजिकल ब्यूटी कम होगी वैसे वैसे उसका लव भी कम होगा। लेकिन दूसरी ओर जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है या किसी की आत्मा की सुंदरता है या उसके कैरेक्टर की सुंदरता है, एक आपने फ्रेज सुना होगा, इफ़ मनी इज लॉस नथिंग इज लॉस, अगर आपका पैसा गया तो कुछ नहीं गया। इफ़ बॉडी इज लॉस समथिंग इज लॉस, शरीर अगर आपका अस्वस्थ है तो थोड़ा नुकसान हुआ। बट इफ़ कैरेक्टर इज लॉस एवरीथिंग इज लॉस, अगर आप चरित्र चला गया तो आपका सब कुछ चला गया। हियर इज द कॉन्टेक्स्ट अबाउट दिस पोएम कि दूसरी ओर एक स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, एक बहुत ही ब्राइट और दृढ़ मस्तिष्क, एक ऐसा मस्तिष्क जो किसी भी समय किसी भी कंडीशन में अपने आप को डिगाता नहीं, हल्का नहीं पड़ता या पीछे नहीं हटता। जेंटल थॉट, उसके विचार तो हैं लेकिन शांत विचार हैं, अच्छे विचार हैं, सद्भावना के विचार हैं, समाज के अच्छाई के लिए विचार हैं। भाई एक विचार तो मेरा ये है, ट्रेन जा रही है कहीं और मैं वहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग से पहले जो लाइंस होती हैं उन पर बड़े बड़े पत्थर रख दूँ। दूसरी ओर जेंटल थॉट क्या है, मैं उधर से गुजरा, मुझे लगा वहाँ कुछ पत्थर रखे हुए, मैं उन्हें हटा दूँ। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड थॉट्स एंड जेंटल थॉट्स। काम डिज़ायर्स, शांत इच्छाएं। एक इच्छा है कि मैं रात में जाकर आग लगा दूँ किसी के खेतों में, दूसरी ओर इच्छा है कि मैं ऐसी कोशिश करूँ कि मुझसे किसी का दुख ना हो, मुझसे किसी की परेशानी ना हो। तो ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड टुवार्ड्स लाइफ है, ये बेसिक स्ट्रेंथ है किसी के कैरेक्टरिस्टिक की, कैरेक्टर की। ठीक है, तो यही है ट्रू ब्यूटी पोइट इस स्टैंजा में बताना चाह रहा है कि एक चाहे वो अच्छा मस्तिष्क हो, दृढ़ मस्तिष्क हो या अच्छे विचार हों, इच्छाएं तो हों लेकिन शांत हों। ठीक है, हार्ट विद इक्वल लव कंबाइंड, उसका हृदय सबसे बड़ी बात सबको प्रेम कर रहा हो। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है द थॉट अबाउट इक्वलिटी, हम सबको समान नज़रिए से देख रहे हों या समान नज़र से देख रहे हों, या हम ऐसे कह सकते हैं हमारी नज़र भी सबके लिए एक जैसी हो और हमारा नज़रिया भी। कई बार हमारी नज़र भी बदलती है और नज़रिया भी बदलता है। तो ये एक इम्बैलेंसमेंट है कैरेक्टरिस्टिक का या ब्यूटी का। तो सुंदरता का यहाँ पर पैमाना पोइट ने एक तो अच्छे विचार, अच्छा मस्तिष्क, दृढ़ मस्तिष्क और शांत इच्छाएं, फिर एक ऐसा हृदय जिसमें सबके लिए प्रेम है, सबके लिए आदर है, सम्मान है, वो रखा है। और ये किंडल मीन्स प्रोड्यूस करना, किसी को उत्पन्न करना, पैदा करना या मेंटेन करना, नेवर डाइंग फायर। तो ये सब क्वालिटीज़ हैं। ये जो प्रेम की वो जो ज्वाला है, अग्नि है, फ्लेम्स है, जो हमने पहले स्टैंजा में देखा कि सुंदरता नष्ट होते होते उसका प्रति प्रेम कम हुआ। लेकिन अगर ये सारी क्वालिटीज़ किसी के अंदर हैं तो वो अपने आशिक के मन में, अपने प्रियतम के मन में, अपने प्रिय के मन में, अपने प्रियवर के मन में जो उसके प्रति जो प्रेम की ज्वाला है या प्रेम की एक मशाल जल रही है, या हम कह सकते हैं प्यार का दिया जल रहा है। जैसे हमने वो देखा था वो
देवदास में पारो जलाए, दिया जलाए लिए घूम रही, इट इज़ अबाउट द सेम स्टोरी। तो एक आशा है, एक अभिलाषा है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी अगर उस दिए में हमारे प्रेम का तेल लगातार पड़ता रहेगा। वो तब पड़ेगा जब हमारा प्रेम किसी की आउटर ब्यूटी के बजाय इनर ब्यूटी से होगा। तो आप किसी को भी जज ना करिए इस चीज़ से कि वो बाहर से कैसा दिखता है, ठीक है। एक और बात मैं बार बार क्लासरूम में कहता हूँ, ये भी एक क्लास है, आपसे भी कहता हूँ, ये सारे लिटरेचर हमें सिर्फ रटने के लिए नहीं है। इनसे जो मैसेज मिल रहा है वो सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए नहीं है। वी आर टेस्टेड फॉर द फाइनल एग्ज़ाम, दैट इज़ अल्टीमेट हाउ टू लिव आवर लाइफ। हम अपने जीवन को कैसे जिएंगे, लोगों को हम कैसे इस पैरामीटर पे तोलेंगे कि जो बाहर से हम देख रहे हैं किसी को, चाहे उसका सांवला रंग हो, चाहे छोटा कद हो, चाहे असुंदरता हो, या कोई पोस्ट में छोटा हो, या किसी के कपड़े अच्छे ना हों, साथियों कभी भी उसे डिमेरिट ना करें, क्योंकि जो दिख रहा है ज़रूरी नहीं है वो अच्छा हो। एवरीथिंग दैट ग्लाइटर्स इज़ नॉट गोल्ड, शेक्सपियर हैज सेड। हर चमकती चीज़ सोना नहीं, और हर चीज़ जो थोड़ी धुंधली सी दिख रही है वो ज़रूरी नहीं है कि वो पत्थर हो, बेजान हो, बेरंग हो, बेनूर हो। ऐसा कहते ना, जब हम किसी को छोटा समझ रहे होते हैं, किसी ने, मैंने सुना है किसी ने कहा है, जब हम किसी को छोटा तब समझ रहे होते हैं कि या तो हम उसे दूर से देख रहे होते हैं या फिर गुरूर से देख रहे होते हैं। तो प्लीज़ ट्रू ब्यूटी को समझेंगे, किसी व्यक्ति के मन में जाएंगे, उसके मस्तिष्क को टटोलेंगे, उसकी इच्छाओं को जानेंगे, उसके प्रेम को समझेंगे, उसकी भावनाओं को समझेंगे, बिकॉज दीज ऑल थिंग्स आर द ट्रू एसेंस ऑफ ट्रू ब्यूटी। आगे बात कुछ रह नहीं गई। वेयर दीज आर नॉट, पोइट फाइनली कहता है, जहाँ ये सारी चीज़ें नहीं हैं, जहाँ नहीं है खूबसूरत दिमाग, जहाँ नहीं है शानदार विचार, जहाँ नहीं है समाज की कल्याण की भावना, जहाँ नहीं है सबके प्रति प्रेम और आदर, आई डिस्पाइज, मैं नकारता हूँ, आई डिनाई, मुझे नहीं चाहिए, मैं ठोकर मारता हूँ ज़माने की हर उस शय से। फिर चाहे खूबसूरत गाल हों, खूबसूरत होंठ हों, या तारों जैसी चमकती हुई आँखें हों, अगर इन तारों जैसी चमकती हुई आँखों में शर्म नहीं है, लोगों के लिए प्रेम नहीं है, बड़ों के सामने झुकने का आदर नहीं है, ये बेकार हैं, बेमानी हैं। खूबसूरत होंठ तब तक खूबसूरत नहीं हैं जब तक उन पर दूसरों के लिए निकलने वाले अल्फाज मीठे ना हों, प्रेम से भरे ना हों। और वो गाल कतई खूबसूरत नहीं हो सकते जो हमेशा तमतमाए ना रहे हों गुस्से से दूसरों के प्रति, अपने छोटों के प्रति, अपने कनिष्ठ के प्रति। मुझे लगता है आपको पोएम ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज संजीव गोस्वामी। थैंक यू वेरी मच। हैव फन विद दिस स्टडीज़। बाय, टेक केयर।